Jai Gurudev student, this is the math teacher Reena teacher. Today we start some extra questions of the lesson polynomials. मैंने कल के वीडियो में बता दिया था तुम लोगों को कि ये पॉलिनोमियल लेसन के हमको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने क्वेश्चन कहाँ से लिए हैं. ये क्वेश्चन हमने आर डी शर्मा बुक में से रेफरेंस में से लिए हैं. थोड़े अगर क्वेश्चन टफ लगते हैं तो वीडियो को 2 से 3 बार देखना, तब जाके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे. ओके, द क्वेश्चन इज what must be added to the polynomial this so that the resulting polynomial exactly divisible by this. ओके, ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आ चुका है. ये जो हमारी p ऑफ x है और ये जो g ऑफ x है, एक दूसरे से अगर डिवाइड करते हैं तो what must be added, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, देन इट शुड बी अ परफेक्टली डिविजिबल बाय दिस. जैसे एग्जाम्पल मैंने लेके दिखा है, सपोज 2 15 से डिविजिबल होने के लिए उसमें क्या ऐड करेंगे. जैसे 2 7 जा 14, 1 कम जा रहा है, अगर उसमें हमने 1 ऐड कर दिए देन इट बिकम 16, देन 2 8 जा 16, इट इज परफेक्टली डिविजिबल. एग्जाम्पल मैंने 4 लिया, यहाँ पे 15 लेके दिया. 15 को 4 से डिवाइड करने पर 4 4 जा 16, 4 4 जा 16. 16 अगर क्यों लिखेंगे, क्योंकि 4 3 जा अगर मैंने 12 लिख दिया, अगर मैंने यहाँ पे 4 3 जा 12 लिख दिया तो 15 में से 12 गया तो रिमाइंडर 3 आएगा. और अगर मैंने 15 में से 3 ऐड किया, 15 में अगर 3 ऐड किया तो 18 होगा. 18 इज नॉट डिविजिबल बाई 3 ना. सो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे डिविजिबल करने के लिए 4 4 जा 16 लिख दिया. 16 लिखने के बाद मुझे क्या पता चल रहा, 15 को 16 बनाने के लिए हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, 1. सो 1 शुड बी एडेड. डोंट टेक एक्स्ट्रा लोड फॉर दिस, एग्जाम्पल के लिए बताया था. जस्ट हमारी जो p ऑफ x है उसको g ऑफ x से पहले डिवाइड कर दो. डिवाइड करने के लिए देखो, डिवाइड द फर्स्ट नंबर बाय द फर्स्ट नंबर. क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर, सो मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर टू ईच टर्म. एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4. एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x, आंसर इज 2x क्यूब. एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -3, आंसर इज -3x स्क्वायर. सबके साइन चेंज कर दिए. साइन चेंज करने पे दोनों कट हो गए, साइन चेंज करने पे ये दोनों भी कट हो गए. साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1. नाउ एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो +1 आंसर आया. +1 से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3 आंसर आया. सबके साइन चेंज कर दोगे तो फर्स्ट टर्म गेट कैंसिल. साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस, यहाँ पर साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर प्लस, डिफरेंट साइन सब्सट्रैक्शन. ओके, सो आंसर फॉर द रिमाइंडर इज -x + 2. हमारा जो रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हेडिंग क्या देखिए था, व्हाट शुड बी एडेड. सो जो रिमाइंडर रहेगा, अगर रिमाइंडर हमने डायरेक्टली ऐड किया, जैसे रिमाइंडर यहाँ पे 1 है तो 2 से डिविजिबल तो हो रहा था, लेकिन जैसे यहाँ पे 4 3 से 12 लिखने पर रिमाइंडर 3 आ रहा था. 3 अगर इसमें ऐड करने से नंबर जो डिविजिबल हो रहा था कि 4 से, नहीं. तो सेम वैसे ही व्हाट शुड बी अगर एडेड वाला क्वेश्चन आया, व्हाट शुड बी एडेड के लिए अगर क्वेश्चन आया तो जो भी हमारा रिमाइंडर रहेगा, रिमाइंडर के सामने कौन सी सिंबल दे देना, सब्सट्रैक्शन के सिंबल, माइनस के सिंबल. माइनस के सिंबल दे दोगे तो नंबर क्या बन जाएगा, +x -2. दैट इज x -2 शुड बी एडेड. यानी हमने अगर इस p ऑफ x में x -2 ऐड कर दी तो ये जो हमारी g ऑफ x है वो p ऑफ x से परफेक्टली डिविजिबल रहेगी. ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ. ये क्वेश्चन था व्हाट शुड बी एडेड के लिए. तुमको स्टार मार्किंग क्या याद रखनी है, अगर व्हाट शुड बी एडेड के लिए अगर क्वेश्चन आया तो जो भी रिमाइंडर रहेगा वो रिमाइंडर को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. जो भी रिमाइंडर रहेगा उस रिमाइंडर के सामने क्या देना पड़ेगा, माइनस का सिंबल. लेकिन वही क्वेश्चन अगर व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड के लिए क्वेश्चन है, ये तुम चाहो तो नोट्स में लिख के रख दो. व्हाट शुड बी अगर सब्ट्रैक्टेड के लिए क्वेश्चन है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर, जो भी तुम्हारा रिमाइंडर आएगा दैट रिमाइंडर ओनली एज इट इज, जो रिमाइंडर रहेगा दैट रिमाइंडर शुड बी सब्ट्रैक्टेड. जैसे जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर जैसे कि वैसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना तो वो नंबर जो रहेगा वो तुम्हारी p ऑफ x से डिविजिबल रहेगा. ओके, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड अगर आया तो जो भी तुम्हारा रिमाइंडर है वो रिमाइंडर को एज इट इज जैसे कि वैसे लिख देना बस. ओके, और व्हाट शुड बी अगर एडेड के लिए क्वेश्चन आ गया तो रिमाइंडर शुड बी सब्ट्रैक्टेड. जो भी रिमाइंडर रहेगा उस रिमाइंडर को क्या करना पड़ेगा, तुमको माइनस का सिंबल देके फिर लिखना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. What must be subtracted from this polynomial so that the resulting polynomial exactly divisible by this. अब ये क्वेश्चन तो तुम सभी को सॉल्व करते आ जाएगा. तुम लोग ये क्वेश्चन लिख लो. p ऑफ x है हमारा x टू द पावर 4 + 2x क्यूब -13x स्क्वायर -12x + 21, और g ऑफ x है x² -4x +
3। ओके, दोनों को डिवाइड कर लेना और डिवाइड करने पर जो भी तुम्हारा रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर क्या करना पड़ेगा, एज इट इज रिमाइंडर लिखना पड़ेगा, दैट रिमाइंडर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, या फिर रिमाइंडर के सामने माइनस देना पड़ेगा। यस, वो रिमाइंडर जो हमको एज इट इज लिखना पड़ेगा, कोई माइनस का सिंबल वगैरह देने की जरूरत नहीं है। माइनस का सिंबल हम रिमाइंडर के सामने कब देंगे, जब व्हाट शुड बी एडेड रहेगा, और वैसे भी व्हाट शुड बी एडेड करने पर हम माइनस माइनस क्या हो जाता है, वो प्लस ही हो जाता है। इसीलिए याद रखना, व्हाट शुड बी अगर एडेड का क्वेश्चन आया तो हमको क्या देना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन का सिंबल, और व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड का आंसर क्वेश्चन आया तो रिमाइंडर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, जो भी रिमाइंडर रहेगा वो रिमाइंडर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। वैसे तो दोनों का मीनिंग भी सेम ही होता है ना, क्योंकि ये व्हाट शुड बी एडेड अगर उसके सामने माइनस दे दोगे तो दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड ओनली ना, मीनिंग ऑफ बोथ आर सेम ओनली, बट उसको लैंग्वेज एडेड की आंसर देना था, तो हमको एडेड की लैंग्वेज में आंसर देने के लिए हमने उसके सामने कौन सा सिंबल लगा दिया, माइनस का सिंबल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज होमवर्क फॉर यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ऑल जीरोज ऑफ दिस पी ऑफ एक्स। इस पी ऑफ एक्स के सारे जीरोज फाइंड आउट करने हैं, उसकी 2 जीरोज आर गिवन, 2 जीरोज आर प्लस माइनस √2। याद है, अगर कोई भी 2 जीरोज देख के रहेंगे तो पहले का नाम हम अल्फा ले लेंगे, दूसरे का नाम हम लोग बीटा ले लेंगे। सो अल्फा इज √2 एंड बीटा इज -√2। सो ये फर्स्ट वी फाइंड द जी ऑफ एक्स। जब तक जी ऑफ एक्स नहीं मिलेगा हम लोग तब तक पी ऑफ एक्स को डिवाइड कैसे करेंगे, तो पहले जी ऑफ एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की जगह पर √2, बीटा की जगह पर -√2, अल्फा की जगह पर √2, बीटा की जगह पर -√2, √2 गेट कैंसिल, आंसर इज 0x प्लस इंटू माइनस माइनस √2 इंटू √2 2। सो अवर आंसर इज x² माइनस 2। सो हमको हमारी पी ऑफ एक्स को हमारी जी ऑफ एक्स से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना। और आई थिंक तुम लोगों को भी क्वेश्चन पता है, हम लोगों ने क्वेश्चन बहुत बार सोल्व किया है। पी ऑफ एक्स को तुम लोग जी ऑफ एक्स से डिवाइड कर दोगे, और दोनों को डिवाइड करने के बाद जो भी तुम्हारा क्वोशंट आएगा, हमने क्वेश्चन याद है ना, बहुत बार सोल्व किए इस टाइप के क्वेश्चन, एक्सरसाइज में भी सोल्व किए थे, ऑप्शन एक्सरसाइज में भी सोल्व किए थे। जो भी क्वेश्चन आता फिर क्वेश्चन को हम लोग क्या करते, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व, और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करने पर जो 2 आंसर्स आते हैं वो 2 आर द अदर 2 जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे 2 जीरोज दे के रहेंगे, अदर 2 जीरोज फाइंड आउट करने रहेंगे, रेस्ट टू पावर 4 यानी अदर 2 जीरोज निकलेंगे, अदर 2 जीरोज निकलेंगे, 2 जीरोज देके हैं, 2 जीरोज फाइंड आउट करने रहेंगे। पहले जीरो का नाम अल्फा, दूसरे का नाम बीटा, और जिस पर से हम जी ऑफ एक्स निकालेंगे, जी ऑफ एक्स को पी ऑफ एक्स से डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने पर जो क्वोशंट आएगा, क्वोशंट को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो, मैंने उसी टाइप का एग्जांपल लेके दिखा है। फाइंड ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज पी ऑफ एक्स इज गिवन इफ 2 जीरोज आर प्लस माइनस √3/2। √3/2 ये इसके 2 जीरोज हैं, पहले का नाम अल्फा, दूसरे का नाम बीटा। अब याद कर लो इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने हैं। अल्फा और बीटा अगर गिवन है हमारे पास, हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, पहले जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स का फॉर्मूला लर्न कर लो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जिससे हमारी जी ऑफ एक्स मिल जाएंगे। देखो मैंने यहाँ पे प्लस √3 माइनस √3 कट करके दिखा दिया। सो 0x एंड √3 गेट कैंसिल, प्लस इंटू माइनस माइनस दैट इज 3/2, x² माइनस 3/2। लेकिन हमने याद है इस तरीके के क्वेश्चन को थोड़ा डिवाइड करना हार्ड जाता। वैसे इससे भी डिवाइड करोगे पी ऑफ एक्स को तो रिमाइंडर शुड बी सेम, रिमाइंडर भी सेम आएगा, क्वेश्चन भी सेम आएगा। हमारे क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम जाएगी तुमको डिवाइड करने में। अगर तुमने x² माइनस 3/2 से डिवाइड करोगे तो तुमको डिवाइड करना थोड़ा टफ जा सकता, इसलिए हमने पहले इसको क्या कर दिया, क्रॉस करके कैलकुलेट कर लिया। क्रॉस करके कैलकुलेट करने पे क्या हो जाएगा, ये 2x² माइनस 3, 2x² माइनस 3 सब पी ऑफ एक्स को क्या कर देंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया, पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, देन वी गेट क्यू ऑफ एक्स, क्वोशंट मिल जाएगा। और फिर क्वोशंट को हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करने पे हमारे सामने 2 आंसर्स आते हैं, वो दोनों आंसर्स हमारे कौन रहेंगे, अदर 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि रेस्ट टू पावर 4 यानी कि 2 जीरोज देखिए, और अदर 2 जीरोज हमने कैसे फाइंड आउट कर लिए, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पहले देख लो, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे सारे रेफरेंस में अगर हम देखते हैं तो हमको ये अल्फा और बीटा टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। ओके, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अल्फा माइनस 1 बीटा। 1/अल्फा माइनस 1/बीटा के हमको जीरोज फाइंड आउट करने हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए पहले तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को देख लो। ये जो पॉलिनोमियल हमारी x² प्लस x माइनस 2,
अगर ये पॉलिनोमियल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो रही है तो हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, हमको दो जीरोस बहुत इजीली मिल जाएंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी और हम अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी रहेगा। लेकिन कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन जो रहते हैं ना वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं सॉल्व होते, बट ये क्वेश्चन तो देख लेते हैं। 2 के ऐसे फैक्टर जिसकी सब्सट्रैक्शन 1 आनी चाहिए, 2 के ऐसे फैक्टर जिसकी सब्सट्रैक्शन 1 आनी चाहिए, बहुत ईजी है 2 के फैक्टर्स। 2 1s are 2, सिंबल +2 एंड -1। अगर ये दो नंबर हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेंगे, हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू बहुत इजीली मिल जाएंगी और अल्फा और बीटा की जो वैल्यू मिल देंगे वो यहाँ पे लाके पुटअप कर देंगे। देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया x² -2x + 1x -2, इन दोनों में कॉमन निकला x, ब्रैकेट में x -2 +1 कॉमन निकला, ब्रैकेट में x -2, so we get x -2 and x + 1. So first answer is x is equals to 2 and x is equals to -1. So an alpha is 2 and beta is -1. एक्सचेंज भी हो सकता है, अल्फा -1 बीटा -2 भी हो सकता है, हमारे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हमारे नंबर थोड़ा एक्सचेंज भी हो जाते हैं। इसके दो पॉसिबल वैल्यूज मिलते हैं पैसे तो, अगर तुम आगे चल के थोड़ा दिखाई देंगे हम लोग क्वेश्चन जब थोड़े और टफ वाले सॉल्व करेंगे तो इसके दो पॉसिबिलिटीज आती है, लेकिन फिलहाल तो मैंने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। देखो अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू -1 है, अल्फा की जगह पर डाल दो 2, बीटा की जगह पर डाल दो -1, माइनस इंटू माइनस +1, 1/2 +1, then do the cross multiplication, we get the 3/2 answer. So answer for 1/alpha minus 1/beta is 3/2. So now sixth question. The sixth question is alpha and beta are the zeros of this polynomial, then find the value of this. सबसे पहले तो देख लो ये जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व होती है क्या। 3 4s are 12, 12 के ऐसे फैक्टर जिसकी एडिशन 6 आनी चाहिए, ऐसे कोई फैक्टर है ही नहीं 12 के जिसकी एडिशन 6 है, तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व होगा क्या, नहीं होगा। जब भी ऐसे टाइप का कोई पॉलिनोमियल रहेगा जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं होगा तो वैसे समय हमको पॉलिनोमियल एज इट इज लिखना पड़ेगा और वहां से ABC की वैल्यू चूज कर लेनी। ABC आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। A मीन्स x² का कोएफिशिएंट, B मीन्स x का कोएफिशिएंट, C इज द कांस्टेंट। So value of A is 3, value of B is -6, value of C is 4. And our first formula for alpha and beta is alpha plus beta minus B by A and alpha into beta C by A. मैंने वैल्यूज निकाल के रख दी, -B by A यानी कि -6 माइनस ऑफ -6 दैट इज +6 हो जाएगा। यहाँ पे पहले से हमारा फॉर्मूला माइनस ऑफ B है यानी माइनस ऑफ -6, तो माइनस इंटू माइनस +6 डिवाइडेड बाय A मीन्स 3, सो आंसर इज 2। अल्फा इंटू बीटा यानी C बाय A, C यानी 4, 4 डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज। मैंने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल के रख दी। अब जिसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है मैंने लिख दिया यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास अल्फा एंड बीटा की सेपरेट तो वैल्यू नहीं है, हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा, +2 इंटू, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा +3 अल्फा बीटा। अब इसमें से टिक करके देखो तो हमारे पास किस किस की वैल्यू है, अल्फा बीटा की वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की है, अल्फा इंटू बीटा की, अल्फा इंटू बीटा। हमारे पास सिर्फ वैल्यू किसकी नहीं है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है। और इस टाइप के क्वेश्चन जब भी तुम्हारे सामने आएंगे उसमें मैक्सिमम टाइम देखना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का यूज होता ही है। तो मैंने देखो यहाँ पे ऊपर में रफ में जाके फाइंड आउट कर लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जब भी ऐसा कुछ रहेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लर्न करना है तुमको, और नहीं भी लर्न होता है तो तुम लोग इसको पहले से देख चुके हो, सिर्फ और सिर्फ ये हमारे खुद का दिमाग है, हमको समझ में आना चाहिए कि हमने फॉर्मूला बनाया कैसे। तुम लोगों ने अभी तक पढ़ चुके ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने थोड़ा सा शिफ्टिंग कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या लिख दिया, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, इधर का नंबर उधर साइड शिफ्ट कर दिया। सो मैंने देखो यहाँ पर ए प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी 2, तो मैंने 2 पुट कर दी। 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी 4/3, तो मैंने 4/3 पुट कर दी। 2 का स्क्वायर 4, 2 4s are 8, 8 upon 3। सो डू द कैलकुलेशन हियर, इनका कैलकुलेशन करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, सो वी गेट द आंसर 4/3। 4/3 किसका आंसर मिला है हमको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हो सके तो लर्न कर लो क्योंकि हमको बार बार इतना टाइम नहीं रहेगा फॉर्मूला बनाने का, उससे अच्छा लर्न कर लो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू
अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, जिसका आंसर कितना आया 4/3। चलो यहाँ पे आके पुटअप कर देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह 4/3, अल्फा इंटू बीटा की जगह 4/3, 4/3 4/3 कैंसिल, आंसर इज 1। 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की जगह 2, अल्फा इंटू बीटा की जगह 4/3, सो 2 2 ज़ा 4, और ये 4/3 नंबर ऊपर जाएगा तो 3/4 बन जाएगा। यहाँ पर भी 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4/3, 3 3 गेट कैंसर, आंसर इज 4। Here also 4 4 get cancel, answer is 3. So add these all numbers, we get the answer 8. So answer for this whole term is 8.